हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आपको प्रीवियस वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फार्मूला इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? क्या तुम एक अच्छे परिवार से हो? दिस इज ए इंटेरोगेटिव। क्या इंडिकेट करता है इंटेरोगेटिव के लिए? तो इसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इन तीनों में से सब्जेक्ट हमारा क्या है? द सब्जेक्ट इज यू। और यू के साथ क्या यूज होता है दोस्तों? यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो आर हम सबसे पहले लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम। क्या तुम, फिर लास्ट में क्या है? से। आर यू फ्रॉम, फिर क्या है? एक अच्छे परिवार से। आर यू फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। देन क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू फ्रॉम ए गुड फैमिली। जब हम आंसर देंगे इसका, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और आई यू विल कन्वर्ट इनटू आई। तो हम बोलेंगे यस सर, आई एम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली। ये तो रहा सर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ टू सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। क्या यह आपका स्कूटर है? दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। क्या आपके पापा जी एक डॉक्टर हैं? दोस्तों, ये क्या से चालू हो रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप ये दोनों सेंटेंस की प्रैक्टिस आप घर में कर सकते हैं। नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होते क्या हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले इज एम आर नंबर 1, सेकेंड में सब्जेक्ट, नंबर 3 में नॉट और नंबर 4 में ऑब्जेक्ट। वन सेंटेंस इज, क्या यह कोचिंग दिल्ली में बहुत अच्छी है? अच्छी नहीं है। वी हैव टू मेक द इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या इंटेरोगेटिव और नहीं, इंटेरोगेटिव के बाद क्या आएगा? नेगेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है? यह कोचिंग, दिस कोचिंग। हेल्पिंग वर्ब एक के लिए इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? इज दिस कोचिंग। फिर इसके बाद थर्ड में क्या लिखना है? नॉट। फिर क्या? बहुत अच्छी, वेरी गुड। अब मे के लिए हम क्या लगाते हैं? जब भी मे बड़े शहरों के नाम के पहले आता है तो बी यूज इन, और यदि छोटे शहरों के नाम के पहले आता है तो हम क्या यूज करते हैं? एट। इज दिस कोचिंग नॉट वेरी गुड इन दिल्ली? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नाउ टू सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस। यू कैन प्रैक्टिस टू सेंटेंसेस एट your home. Suppose one sentence, क्या लड़कियां क्लास में लेट नहीं है? क्या तुम पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हो? तो ये क्या हो गया दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए। यू कैन मेक योर सेंटेंसेस एंड जस्ट यू कैन सेंड योर सेंटेंसेस ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल चेक योर सेंटेंसेस। तो ये दोस्तों आपको दो सेंटेंसेस आपको अपने घर में बनाने हैं। देखिए, इंग्लिश
इंग्लिश कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, इसलिए हमको इंग्लिश के हिसाब से ही चलना है। नाउ लास्ट इज क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, लाइक दिस। इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी क्वेश्चन वर्ड बनाने में होती है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सीखना है। जैसे आपका दिल्ली में क्या उद्देश्य है? तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। हमने सेंटेंस को चेक किया तो वी हैव फाउंड हियर क्या। इससे हमें पता चला कि सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे नंबर हमें पहले क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड। व्हाट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या। क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट। ओके, व्हाट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपका, इसलिए हम क्या लगाएंगे? व्हाट इज योर, और उद्देश्य को क्या बोलते हैं? AIM, एम इन दिल्ली, एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर एम इन दिल्ली? आप घर में अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, और उसके आंसर के लिए क्या करेंगे? जब हम आंसर देंगे तो योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माई में। तो हम क्या बोलेंगे? माई एम इज टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन दिल्ली। दोस्तों ये तो वर्ड का था। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ वेयर। वेयर मीन्स कहां। तुम इस समय कहां हो? कहां इज ए क्वेश्चन वर्ड। ट्रांसलेट करते हैं, वेयर आर यू एट दिस टाइम? क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर कहां, सब्जेक्ट यू है तो हम क्या लगाएंगे? बिफोर द सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब आर। वेयर आर यू एट दिस टाइम। आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे? आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम। I am in the coaching at this time. Now third sentence we will make in when. When means क्या होता है दोस्तों? कब। आपकी यहां पहली क्लास कब है? क्लास कब है? कब, when। आपका आया तो आपके साथ क्या यूज करते हैं? इज। व्हेन इज योर, पहले के लिए फर्स्ट क्लास हियर। आंसर जब हम देंगे तो क्या करेंगे? योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माई में। तो आप बताएंगे माई फर्स्ट क्लास इज टुडे एट 4 o'clock हियर। नाउ दोस्तों हमें किसका यूज करना है? अब वाई का। वाई मीन्स क्यों। तुम आज लेट क्यों हो? हियर वी हैव फाउंड क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, तो हम क्या लिखेंगे? वाई आर यू लेट। ओके, जब भी हम वाई से क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? रीजन बताते हैं। यू को फिर से आई में, आई एम लेट, और इसका आंसर हम कहां से देते हैं? बिकॉज लगा के। आई एम लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, या और कुछ बोल सकते हैं, आई एम लेट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल वर्क। ओके दोस्तों, नाउ हु मीन्स क्या होता है? कौन। ये हमेशा पर्सन के लिए बात करते हैं। इसमें एक सेंटेंस बनाते हैं, आपके इंग्लिश टीचर कौन है? टीचर कौन है? कौन इज क्वेश्चन वर्ड, देन वी विल यूज हु इज योर इंग्लिश टीचर। एंड क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, जब भी हम हु का आंसर देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हु की जगह
उस पर्सन का नाम लिख देते हैं। सपोज दैट राज सर लिख दिया हमने यहाँ पे, राज सर इज, और योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माई में। राज सर इज माई इंग्लिश टीचर। दोस्तों नाउ लेट्स विच मीन्स क्या होता है, कौन। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, इसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है, मूवी कौन सी है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, कौन सी। तो हम कहां से सेंटेंस शुरू करेंगे, विच से। विच इज योर फेवरेट मूवी। हम आंसर क्या देंगे, माई फेवरेट मूवी इज ABC। दोस्तों ये रहा एक बेसिक चैप्टर ऑफ इंग्लिश, जिसे आपको घर में रिवीजन करना है, पढ़ना है। और दोस्तों एक चीज याद रखें, डोंट फॉरगेट टू रिवीजन द सेंटेंसेस। मेरे आपको सभी वीडियो क्रम बाय क्रम देखना है। मैं इंग्लिश के लिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और मुझे पता है कि बच्चों को कैसे इंग्लिश पढ़ाना है। इसलिए आप भी जल्दबाजी में नहीं रहिए, मेरे छोटे छोटे वीडियो आप देखिए, खुद सेंटेंसेस बनाइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।